नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज़ निर्माण उद्योग। इसके अलावा हमने इसी उद्योगों की श्रृंखला के अंतर्गत वायुयान निर्माण उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग आदि उद्योगों का अध्ययन किया है। इन सभी उद्योगों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरी अमेरिका एक विशाल देश है और वहाँ पर लगभग सभी प्रकार के उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख औद्योगिक देश हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन दो देशों में अधिक औद्योगिकरण हुआ है, जिसके कई कारण भी हैं। वहाँ पर्याप्त संसाधन पाए जाते हैं, शक्ति संसाधन हैं, तकनीकी पूंजी श्रम आदि उपलब्ध हैं। इन कारण से उन दोनों देशों का पर्याप्त मात्रा में औद्योगिकरण हुआ है। अब हम उद्योगों के उपरांत जो हमारा अगला टॉपिक है वो औद्योगिक प्रदेश है। तो हम उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, उनका परिचय क्या है। तो यहाँ पर हम उसका अध्ययन करते हैं। औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य या औद्योगिक प्रदेश अभिप्राय एक आर्थिक परिवेश में ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर निर्माण उद्योगों की प्रधानता होती है। निर्माण उद्योगों से तात्पर्य है जिन उद्योगों में किसी न किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण किया जाता हो। कच्चा माल वहाँ पर आता है और उस कच्चे माल के द्वारा वहाँ पर किसी न किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो जब यहाँ निर्माण उद्योगों की प्रधानता है तो यहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या का जो मूल व्यवसाय होगा वो भी विविध प्रकार के कच्चे माल के द्वारा तैयार माल बनाना होता है। जैसे मान लीजिए लौह अयस्क आया तो लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनाना एक निर्माण हो गया। मान लीजिए सूत कच्चा कपास आया तो कच्चे कपास से सूती वस्त्र बनाना एक निर्माण हो गया। तो यहाँ पर कच्चा माल आता है और उस कच्चे माल से तैयार माल बनाया जाता है। साथ ही साथ वस्तु का स्वरूप और उपयोग भी बदल जाता है। जैसे कपास है तो कपास से सूती वस्त्र बन गया तो उसका स्वरूप भी बदल गया और उसका उपयोग भी बदल गया। अब उसका उपयोग भी भिन्न तरीके से किया जाएगा और उसका स्वरूप भी यहाँ पर बदल जाता है। तो औद्योगिक प्रदेशों में कच्चे माल का निवेश होता है और उस कच्चे माल से तैयार माल विनिर्मित माल बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश ऐसे आर्थिक भूदृश्य होते हैं। भूदृश्य का मतलब होता है भूदृश्य से आप समझ सकते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं हैं। भूदृश्य ऐसा होगा। जैसे आर्थिक भूदृश्य है तो वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हुई दिखाई देंगी, जिनमें उद्योग लगे हुए हैं, परिवहन हो रहा है, खनन कार्य हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा जो दृश्य दिखाई देगा हमें वो पूरा का पूरा आर्थिक भूदृश्य कहलाएगा। तो ऐसे आर्थिक भूदृश्य होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के कारखानों का केंद्रीकरण होता है, संकेंद्रण होता है। इन कारखानों का नगरीय केंद्रों से भी घनिष्ठ संबंध होता है। नगरीय केंद्रों से घनिष्ठ संबंध इसलिए होता है कि एक तो नगरीय केंद्र बाजार के रूप में कार्य करते हैं, दूसरा वहाँ से श्रम और पूंजी भी प्राप्त होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया द्वारा नगरीकरण में भी वृद्धि होती जाती है। तो औद्योगिकरण से नगरीकरण में भी वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि औद्योगिकरण होगा तो वह क्षेत्र विकसित होगा, वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं विकसित होगी, आर्थिक रूप से विकसित होगा, तो जनसंख्या आकर वहाँ पर बसने लगेगी। तो धीरे धीरे वहाँ पर सकल जनसंख्या बनेगी और पूंजी तथा तकनीकी होने के कारण वहाँ पर जो है नगरीकरण की विशेषताओं का विकास होता हुआ चला जाएगा। सामान्य रूप में यदि देखें तो औद्योगिक प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने केंद्रित हो जाते हैं तथा जहाँ औद्योगिक भूदृश्य विकसित हो जाता हो। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि औद्योगिक प्रदेशों में श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने पाए जाते हैं। श्रृंखलाबद्ध का मतलब है कि एक श्रृंखला में बनने वाले, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ तो लोहा इस्पात उद्योग विकसित हो गया, वहाँ पर लोहा इस्पात बनने लगा तो लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर अन्य उद्योग वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। जैसे मोटर गाड़ी बनाना, इंजीनियरिंग सामान, वायुयान का निर्माण, मशीनरी,
ऐसे जो उद्योग है ये लोहा इस्पात पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे उद्योग उस लोहा इस्पात केंद्र के चारों ओर इकट्ठे होते हुए चले जाएंगे। तो ये श्रृंखलाबद्ध उद्योग कहलाते हैं, जो किसी एक प्रमुख उद्योग पर आधारित होते हैं और उसके आधार पर अपना जो है माल प्राप्त करते हैं और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग तो मुख्य उद्योग हो गया, और उसकी श्रृंखला में मोटर गाड़ी, वायुयान, इंजीनियरिंग, मशीनरी आदि निर्माण के जो उद्योग हैं वो इसके आधार पर इस पर आधारित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है, और श्रृंखलाबद्ध उद्योग उस आर्थिक औद्योगिक भूदृश्य में दिखाई देते हैं। औद्योगिक भूदृश्य से तात्पर्य है जहाँ पर औद्योगिक जो है हमें जहाँ पर औद्योगिक वातावरण देखने को मिलता है, परिवहन हो रहा है, ट्रकों के द्वारा माल ले जाया जा रहा है, मशीनें उत्पादन कर रही है, श्रमिक आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा जब हमें क्षेत्र दिखाई देगा तो उसे औद्योगिक भूदृश्य के नाम से जाना जाता है। तो श्रृंखलाबद्ध उद्योग का मतलब है जो एक दूसरे पर निर्भर है। सामान्यतया ऐसे क्षेत्र विशेष में कुछ उद्योगों के जमघट मात्र से ही उसे औद्योगिक प्रदेश का दर्जा देना गलत है। यानी कुछ एक दो उद्योग विकसित हो गए तो ऐसे छोटे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश नहीं कहा जा सकता है, वहाँ पर श्रृंखलाबद्ध उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। तो कारखानों की संख्या से अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता से है। यानी कारखानों की संख्या का इतना अधिक महत्व नहीं है औद्योगिक प्रदेश में। अधिक महत्व किसका है यहाँ पर दोस्तों? अधिक महत्व श्रृंखलाबद्धता का और संबद्धता का, यानी आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग विकसित हो गया, अब वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया, तो ये श्रृंखलाबद्धता नहीं कहलाएगी, क्योंकि लोहा इस्पात और सूती वस्त्र में कोई आपस में कोई समीकरण नहीं मिलता है, दोनों अलग अलग प्रकृति वाले हैं। तो उद्योगों में क्या होनी चाहिए? श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए। जैसे लोहा इस्पात बन गया, या मान लीजिए सूती कपड़े निर्माण के उद्योग स्थापित हो गए, सूती वस्त्र निर्माण उद्योग स्थापित हो गया, तो उसके साथ साथ वहाँ पर होजरी वस्त्र का निर्माण, सिलाई मशीन, सिलाई का वस्त्रों की सिलाई का केंद्र आदि विकसित होते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार से सबसे अच्छा उदाहरण है कि लोहा इस्पात उद्योग का विकास हो गया तो वहाँ पर मशीनरी, कृषि के यंत्र, इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ी आदि उद्योग, इससे जुड़े हुए जो अन्य उद्योग है वो वहाँ पर विकसित होते हुए चले जाएंगे। तो एक औद्योगिक प्रदेश की जो विशेषता होती है वो केवल उद्योगों की संख्या ही नहीं होती है, बल्कि उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और आपस में संबद्धता अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसी संबद्धता से औद्योगिक भूदृश्य का वहाँ पर जन्म होता है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश की पहली शर्त वहाँ पर औद्योगिक भूदृश्य का पाया जाना है। तो पहली जो विशेषता है, पहली शर्त है कि वहाँ पर औद्योगिक भूदृश्य विद्यमान हो। औद्योगिक भूदृश्य से मतलब है कि वहाँ पर उद्योग स्थापित हो, उनमें विनिर्माण हो रहा हो, परिवहन के साधन हो, माल का लाना ले जाना आदि हो रहा हो, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन का प्रयोग हो रहा हो, श्रमिक आ रहे जा रहे हो, तो ऐसा जो भूदृश्य होगा वह औद्योगिक भूदृश्य कहलाएगा। तो पहली शर्त तो क्या हो गई कि वहाँ पर औद्योगिक भूदृश्य होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वहाँ पर विभिन्न उद्योगों का आपस में संबंध होना चाहिए। तो ऐसा जो आर्थिक क्षेत्र होगा, ऐसा आर्थिक भूदृश्य होगा, वो औद्योगिक भूदृश्य के नाम से जाना जाएगा। तो औद्योगिक जो भूदृश्य है, औद्योगिक प्रदेश है, वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर विभिन्न उद्योग स्थापित हो जाते हैं और औद्योगिक भूदृश्य पाया जाता है, विभिन्न उद्योग आपस में संबंधित होते हैं। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर स्पष्ट हो गई औद्योगिक प्रदेश की। पहली तो है कि वहाँ पर औद्योगिक भूदृश्य पाया जाता है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के उद्योग वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। नंबर 3, उद्योगों में श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता पाई जाती है। नंबर 4, अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक कार्यों में लगी हुई होती है। नंबर 5, उच्च नगरीकरण वहाँ पर पाया जाता है। नंबर 6, औद्योगिक प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की पूंजीगत और बैंकिंग सुविधाएं विद्यमान होती है, क्योंकि उद्योगों के लिए ये आवश्यक है। नंबर 6, परिवहन के साधन विकसित पाए जाते हैं। नंबर 7, सघन जनसंख्या का निवास, उच्च जनसंख्या केंद्रीकरण वहाँ पर देखने को मिलता है। और नंबर 8 ये है कि वहाँ पर औद्योगिक बढ़ते औद्योगिकरण से संबंधित विभिन्न समस्याएं भी वहाँ पर देखने को मिलती है, यथा प्रदूषण, विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है उसे औद्योगिक भूदृश्य के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में 2 प्रमुख देश हैं जो कि औद्योगिक रूप से विकसित हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएसए व कनाडा प्रमुख औद्योगिक देश हैं जो कि औद्योगिक रूप से विकसित हैं। इन दोनों देशों में उद्योगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ है।
सबसे पहले हम यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है और उसके सर्वाधिक विकास होने के जो मूल कारण है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले संसाधन है। अब कौन कौन से संसाधन यहाँ पर्याप्त मात्रा में है? यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लौह अयस्क की मात्रा भरपूर पाई जाती है जो कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। कपास का उत्पादन होता है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य प्रकार के जो अनेक अलग खनिज हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। शक्ति के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। कोयला यहाँ पर्याप्त मात्रा में अपलेशन प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा अपलेशन क्षेत्र में तथा रोकी क्षेत्र में जल विद्युत शक्ति का विकास भी हुआ है। पर्याप्त पूंजी यहाँ पर है क्योंकि ये एक विकसित देश है। विकसित देश होने के कारण यहाँ पर जो है पूंजी की कमी नहीं है और उच्च तकनीकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में परिवहन की सुविधा उपलब्ध है जिसमें सड़क परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से ये सुविधाएं यहाँ पर विद्यमान है जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। और उद्योगों का जो जाल है दोस्तों वो उत्तरी पूर्वी भाग में अधिक है। अटलांटिक तटीय जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र जहाँ जो सघन जनसंख्या के अंतर्गत आता है, वहाँ पर उद्योगों का जाल सबसे अधिक विकसित हुआ है। तो वो क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी अधिक विकसित माना जाता है। अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों। 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं और 5 ही लघु गौण औद्योगिक प्रदेश हैं। पहला है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश। दूसरा है मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। चौथा है दक्षिणी मिशिगन पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। पांचवा है मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। ये तो हो गए मुख्य 5 औद्योगिक प्रदेश जिसमें पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी मिशिगन पूर्वी औद्योगिक प्रदेश और मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। अब कुछ लघु प्रदेश भी हैं जिनमें पहला है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, दूसरा ओहियो इंडियाना लघु औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है कन्हावा घाटी औद्योगिक प्रदेश, चौथा है दक्षिणी अपलेशियन लघु औद्योगिक प्रदेश और पांचवा है पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो लघु में कौन कौन से हो गए? दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, ओहियो इंडियाना लघु औद्योगिक प्रदेश, कान्हावा घाटी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण अपलेशियन लघु औद्योगिक प्रदेश और पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो ये इस प्रकार से 5 मुख्य और 5 गौण या लघु औद्योगिक प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका को बांटा गया है। सबसे पहले हम प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। पहला है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ है क्योंकि पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड जो क्षेत्र है ये लोहा इस्पात उत्पादन में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। इसका जो विस्तार है दोस्तों वह यूएसए के मध्य पश्चिम में पेंसिल्वेनिया से लेकर विस्कॉन्सिन तथा मिशिगन झील से दक्षिण में ओहियो नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र तक पाया जाता है। पेंसिल्वेनिया से विस्कॉन्सिन पश्चिम में, पेंसिल्वेनिया से विस्कॉन्सिन तक तथा मिशिगन झील क्षेत्र से दक्षिण में ओहियो नदी के मध्यवर्ती भाग तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। वैसे तो ये उद्योग जो है, ये क्षेत्र जो है लोहा इस्पात उद्योगों में अग्रणी है। लोहा इस्पात उद्योग की अधिकता के कारण अधिकता यहाँ पर इसलिए है कि एक तो अपलेशन प्रदेश से कोयला मिल जाता है, अपलेशन प्रदेश के निकट है, तो यहाँ से जो जहाज लोहा ले जाते हैं अपलेशन प्रदेश की ओर, वो वहाँ से लौटते समय कोयला ले आते हैं। तो अपलेशन प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। झील क्षेत्र से इसे कच्चा लोहा आसानी से मिल जाता है, तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए तो आवश्यक है। सड़क, रेल तथा झीलों का परिवहन मार्ग उपलब्ध है। कुशल श्रम तथा पर्याप्त पूंजी और तकनीकी उपलब्ध है। इन सभी कारणों से यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं उनमें पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन, वीवर फॉल्स, क्लीवलैंड, कोलंबस, कैंटन, लुइसविले, डेट्रॉयट
आदि प्रमुख केंद्र हैं। तो काफ़ी ये नाम आपको याद रखने हैं, 4-5 नाम अवश्य याद रखें आप। कुछ नाम जो आपको याद हो सकते हैं उनमें जैसे पिट्सबर्ग आपको याद रह सकता है, यंगस्टाउन याद रह जाएगा, क्लीवलैंड, कोलंबस, डेट्रॉयट आदि नाम याद रह जाए। डेट्रॉयट तो याद रहेगा क्योंकि डेट्रॉयट मिशिगन में है और मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है विश्व का। तो लोहा इस्पात उद्योग तो यहाँ विकसित है ही। लोहा इस्पात उद्योग के साथ साथ यहाँ पर अन्य उद्योग भी हैं जिसमें मोटर गाड़ी निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, रसायन उद्योग, कागज़ निर्माण, रेलवे के सामान, कृत्रिम रेशे आदि उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुपक्षीय बहुमुखी विकास उद्योगों का हुआ है। लोहा इस्पात के साथ साथ मोटर गाड़ी, कृषि यंत्र, रसायन, कागज़ निर्माण, रेलवे निर्माण, रेलवे के सामानों का निर्माण, कृत्रिम रेशों का निर्माण आदि उद्योगों का विकास भी यहाँ पर हुआ है। ईरी झील के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। ईरी झील के आसपास का जो प्रदेश है इसका, वहाँ पर एक प्रमुख केंद्र है बफेलो वहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। इसी प्रकार एकरन रबर उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। ईरी झील से पर्याप्त मात्रा में सस्ता जल परिवहन उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ पर उसके आसपास उद्योगों का विकास हुआ है। तो इस कारण से धीरे धीरे इस समस्त प्रदेश में उद्योगों का विकास होता जा रहा है। और चूँकि इसकी दशाएं उत्तम प्रकार की हैं, उत्तम क्षेत्र में स्थित है, तो धीरे धीरे यह उत्तर अमेरिका का भी एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बनता हुआ चला जा रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन प्रारंभ किया, जिसमें हमने पढ़ा कि औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से औद्योगिक प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका को बांटा गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश एक ऐसा औद्योगिक भूदृश्य होता है जहाँ पर कारखानों की संख्या अधिक पाई जाती है और ये कारखाने आपस में संबद्ध तो होते ही हैं, परस्पर निर्भर भी होते हैं। फलस्वरूप वहाँ पर एक विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य का निर्माण होता है जिनमें एक उद्योग की प्रधानता तथा उस पर निर्भर अन्य उद्योग वहाँ पर स्थित होते हैं। जो औद्योगिक प्रदेश कहलाता है, इसकी विशेषताएं भी होती है। अधिक कारखानों की संख्या पाई जाती है, उद्योगों में परस्पर संबद्धता होती है, परिवहन के साधन विकसित होते हैं, उच्च नगरीकरण पाया जाता है, औद्योगिकरण का उच्च स्तर होता है, अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक कार्यों में लगी हुई होती है, औद्योगिक भूदृश्य देखने को मिलता है, तीव्र नगरीकरण होता है, उच्च जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। इस प्रकार की विशेषताएं औद्योगिक प्रदेशों की होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 5 प्रमुख और 5 गौण औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न बनता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी मिशिगन पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। ये तो प्रमुख हो गए। और 5 ही लघु औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ओहियो इंडियाना लघु औद्योगिक प्रदेश, कन्हावा घाटी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण अपलेशियन लघु औद्योगिक प्रदेश और पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। और पहला जो प्रदेश था जिसका हमने आज अध्ययन किया, पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, जो कि लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी है। उसके कारण भी मैंने आपको बताया। लोहा इस्पात के अलावा यहाँ पर कृषि यंत्र, मशीनरी, मोटर गाड़ी, रेलवे निर्माण, रेलवे के कागज सामान का निर्माण, कागज निर्माण आदि उद्योगों की स्थापना भी यहाँ पर हुई है। और ईरी झील के तटवर्ती आसपास के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है, जहाँ पर बफेलो एक प्रमुख केंद्र बन गया है। तो दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे, इससे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। उसका मानचित्र जरूर बनाएं, क्योंकि जब भी आप औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन के बारे में लिखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका मानचित्र बनाना होगा। साथ ही साथ इससे अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लें। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।